तिहाड़ में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बीच महज 500 मीटर का फासला रहने वाला है। एक तरफ सत्येंद्र जैन फल का सेवन करते दिखेंगे तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया गीता का ज्ञान अर्जित करेंगे और सियासत के लिए गीता पाठ कर जरूरी नोट्स बनाएंगे। चूंकि अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलने वाले मनीष सिसोदिया उन्हीं की तरह विपश्यना करेंगे। केजरीवाल इस काम के लिए बेंगलुरु और न जाने कहां जाते हैं। शराब घोटाले के बहाने ये सुख मनीष सिसोदिया तिहाड़ में लेंगे। अदालत ने मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। जब तक वे बाहर नहीं निकलते गीता और विपश्यना का साथ बना रहेगा। सिसोदिया को सजा सुनाए जाने से पहले कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। इस बीच सिसोदिया ने अदालत से चश्मा और भगवत गीता की मांग की। उन्होंने कोर्ट से विपश्यना करने की अनुमति भी मांगी। उन्होंने अदालत को विपश्यना के बारे में भी बताया। सिसोदिया की बातें सुनने के बाद अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को उनकी मांग पर विचार करने का आदेश दिया। सिसोदिया ने अपनी मांग में कहा कि तिहाड़ जेल के अंदर एक विपश्यना सेल है और वह वहां पर ही रहना चाहते हैं। सिसोदिया ने एक पेन और एक नोटबुक भी मांगी है। इस पर जज ने कहा कि इन पर जेल सुपरिटेंडेंट फैसला करेंगे। सिसोदिया को पहले ही एमएलसी के मुताबिक निर्धारित सभी दवाइयां दी जा रही हैं। सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया और सीबीआई के वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सीबीआई ने अदालत में कहा कि कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद ही तलाशी ली गई। पूरी कार्यवाही कोर्ट की जानकारी में है। फिर ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है कि सीबीआई अवैध काम कर रही है? इस पर जज ने कहा कि सूचनाएं सीबीआई की तरफ से लीक हो रही हैं। आपको अपने घर की जांच करनी होगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया गवाहों को डरा रहे हैं और कार्यवाही को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। सीबीआई ने दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे सीबीआई की ही हिरासत में थे। इसके पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने राज्यों में गैर भाजपा सरकार को सुचारू रूप से काम न करने देने का फैसला किया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि किसी देश के प्रधानमंत्री को राष्ट्र के लिए पिता समान माना जाता है, लेकिन केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग करके गैर बीजेपी दलों में दरार पैदा करना और राज्यों में उनकी सरकारों को गिराना पीएम मोदी की कार्यशैली बन गई है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। दिल्ली सरकार की विवादित शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में यह कार्रवाई की गई। सीबीआई ने करीब 6 महीने की जांच के बाद इस मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था। यह भी दावा किया गया था कि इससे सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने इस मामले में एलजीबी के सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगा था। इस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। आज से ठीक 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल उछल कर लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी को भ्रष्ट बता रहे थे। देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे कि इतने साल बीत जाने के बाद भी लालू प्रसाद को जेल क्यों नहीं हुई। वे सत्ता की मिली भगत भी इसमें बता रहे थे। लेकिन ठीक 10 साल बाद जब वे खुद अरविंद केजरीवाल और उनके सिपहसालार भ्रष्टाचार में सिर से लेकर पांव तक डूब गए हैं, तो वही लालू प्रसाद और उनका कुनबा उन्हें पीड़ित नजर आने लगा। रेलवे भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने जब राबड़ी देवी के आवास पर छापा मारा तो अरविंद केजरीवाल आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में पत्र लिखा था। कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची। अरविंद केजरीवाल ने कहा ये गलत है। इस तरह सभी विपक्ष के लोगों पर छापा मारना, प्रताड़ित करना सही नहीं है। विपक्षी नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र को लेकर पूछे गए सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, कल मैंने कहा था कि जिस तरह से ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं वहां काम न करने दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीबीआई, ईडी और गवर्नर के जरिए विपक्षी दलों को तंग किया जाता है। ये ठीक नहीं है। जनतंत्र भी तो तभी चलेगा, देश तभी आगे बढ़ेगा जब सब मिलकर काम करेंगे। जिसकी भी सरकार बनी उसे काम करने दिया जाए। सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि नौकरी के बदले जमीन के कथित घोटाला मामले में आगे की जांच के सिलसिले में एक टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास का दौरा किया, लेकिन कोई तलाशी या छापेमारी नहीं हो रही है। जिस तरह से आज अरविंद केजरीवाल लालू के परिवार के पक्ष में खड़े दिखे, उसी तरह अरविंद केजरीवाल ने 2013 में लालू के चारा घोटाले का मामला उठाया था।
उस दौरान केजरीवाल ने लालू पर कड़ी कार्रवाई नहीं होने को लेकर तंज कसा था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि लालू ने चारा घोटाले में करोड़ों कमाए, लेकिन उस पैसे की वसूली का कोई आदेश नहीं दिया गया। सिर्फ 25 लाख रुपए जुर्माना और कुछ साल की जेल, स्वीट डील। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि देश में लोकपाल कानून आ गया होता तो भ्रष्टाचार से कमाई लालू यादव की संपत्ति जब्त हो जाती। उन्होंने कहा था कि लालू के भ्रष्टाचार की बात स्वीकार करने में ही देश ने 17 साल लगा दिए। उन्होंने देश की न्याय प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा था कि लालू को सजा दिलाने में न जाने कितना समय लगेगा। अरविंद केजरीवाल कभी भ्रष्टाचार के नाम पर कांग्रेस, टीएमसी, राजद आदि पार्टियों और उनके नेताओं को कोसते रहते थे। आज उन्हीं पार्टी के नेताओं का सहारा लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी की कार्रवाई को देश में तानाशाही बता रहे हैं। मतलब कि वक्त बदला तो ईमानदारी का पैमाना बदल गया और कल का भ्रष्टाचारी आज ईमानदार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सरकारी स्कूल्स और दिल्ली के बच्चों के नाम पर सियासत तो अरविंद केजरीवाल अरसे से करते आ रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी ने सारी हदें ही पार कर दी। स्कूल के प्रिंसिपल और बच्चों पर आम आदमी पार्टी के बड़े से लेकर छोटे नेता तक दबाव बना रहे हैं। स्कूल्स के गेट पर बच्चों के साथ मनीष सिसोदिया के बैनर्स लगाए जा रहे हैं, जिन पर लिखा है आई लव यू मनीष सिसोदिया। इतना ही नहीं, बच्चों को केजरीवाल ने जिस तरह से अपनी घटिया सियासत का मोहरा बनाया, उसको लेकर दिल्ली की जनता और अभिभावकों में गहरी नाराजगी है और अब इस घटिया सियासत का खुलकर विरोध भी किया जाने लगा है। इस बाबत शनिवार को पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में स्थानीय निवासियों ने स्कूल के बाहर लगाए गए बैनर का विरोध किया। बाद में इस बाबत पुलिस से शिकायत भी दर्ज कराई गई। मामले की शिकायत स्थानीय निवासियों द्वारा पुलिस में की गई। लोगों का कहना है कि स्कूल शिक्षा का मंदिर है, लेकिन मनीष सिसोदिया के समर्थन में स्कूल्स के गेट पर ऐसे पोस्टर्स लगाना उचित नहीं है। शिकायतकर्ताओं द्वारा इस बाबत एक विधायक से संपर्क कर पूछा गया कि क्या पोस्टर लगाने की अनुमति उन्होंने दी है, तो विधायक ने हाँ कहा। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उनके विरोध के बाद पोस्टर्स को वहां से हटा लिया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया कि दिल्ली स्कूल्स में बच्चों का ब्रेन वॉश करने का काम किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि प्रिंसिपल से पूछताछ करने पर जब उन्होंने पूरे मामले की गंभीरता को नहीं समझा, तब इस बाबत पुलिस में शिकायत दी गई। इस मामले में पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। वहीं एक अन्य स्थानीय निवासी द्वारा जब स्कूल के गेट पर पोस्टर लगाने का विरोध किया और इसे गलत बताया, तब पोस्टर लगाने वालों ने कहा कि केंद्र सरकार जो कर रही है क्या वह सही है। स्थानीय निवासी के मुताबिक पोस्टर लगाने को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल और बच्चों पर दबाव बनाया जा रहा है। इस मामले को लेकर एक स्थानीय निवासी दिवाकर पांडे ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। शिकायतकर्ता दिवाकर पांडे ने बताया कि आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता शास्त्री पार्क में सरकारी स्कूल के गेट के ऊपर एक बैनर लगा रहे थे। सबसे पहले उन्होंने स्कूल से एक डेस्क निकाली और उसे बाहर लाकर उस पर चढ़ गए। गेट पर आई लव यू मनीष वाला पोस्टर लगाने लगे, जिस पर लोगों ने आपत्ति जताई और कहा कि ये शिक्षा का मंदिर है, इसे राजनीति से दूर रखो। शिकायतकर्ता दिवाकर ने बताया कि जब हमने बैनर लगाने वालों से पूछा कि क्या उनके पास इसकी अनुमति है, तो उन्होंने खुद को विधायक अब्दुल रहमान के संबंधी होने का दावा किया और उसके बाद एक शख्स ने विधायक से संपर्क किया और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने इजाजत दी है, तो विधायक ने हाँ में जवाब दिया। हम जानते हैं विधायक झूठ बोल रहा है, क्योंकि किसी राजनीतिक लाभ के लिए किसी स्कूल का इस्तेमाल करने की अनुमति कभी नहीं दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने हर किस्म के तिकड़म भिड़ा लिए। कास्ट कार्ड से लेकर स्कूल्स और बच्चों तक का इस्तेमाल किया और जब किसी से काम नहीं चला तो तमाम भ्रष्ट नेताओं से पीएम मोदी को चिट्ठी लिखवा दी, जो खुद किसी न किसी रूप में जांच एजेंसीज के जाल में उलझे हुए हैं। हद तो तब हो गई कि जब सजा याफ्ता लालू प्रसाद के समर्थन से भी केजरीवाल को कोई परहेज नहीं रहा, जिनके खिलाफ वे खुद और मनीष सिसोदिया बयान दिया करते थे। अरविंद केजरीवाल सहित 9 विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी यह दिखाती है कि भारत लोकतांत्रिक देश से तानाशाही शासन में तब्दील हो गया है। जिन नेताओं ने चिट्ठी लिखी उनमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, पंजाब के भगवंत मान, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी चीफ शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शामिल हैं।
मोदी के शासनकाल में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए चिट्ठी में ये लिखा गया है कि सिसोदिया जी के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। यह राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की गई कार्रवाई है। इस गिरफ्तारी ने पूरे देश की आवाम को गुस्से से भर दिया है। उनकी गिरफ्तारी को दुनिया भर में बदले की भावना से की गई राजनीतिक कार्रवाई के उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। चिट्ठी में आगे लिखा गया कि राजद के लालू यादव हों, शिवसेना के संजय राउत हों, समाजवादी पार्टी के आजम खान हों या नवाब मलिक, अनिल देशमुख हों या तृणमूल के अभिषेक बनर्जी, इन सभी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसीज ने जिस तरह की कार्रवाई की है उससे संदेह पैदा हो रहा है। केंद्र सरकार के अंतर्गत एजेंसीज काम कर रही हैं और ऐसे कई मामलों में केस या गिरफ्तारी तब हुई जब चुनाव होने वाले थे। इससे ये भी साफ पता चलता है कि जांच एजेंसीज के ये एक्शन पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। मनीष सिसोदिया मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हीं नेताओं ने पत्र लिखे हैं जो खुद या उनकी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के मामले में जांच एजेंसीज के घेरे में है। सबसे पहले तो खुद अरविंद केजरीवाल का नाम शराब घोटाला की चार्जशीट में है। दूसरे, चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता भी इसी मामले में जांच एजेंसीज की रडार पर हैं। तीसरे, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव तो चारा घोटाले में सजा भी काट चुके हैं। इसके अलावा रेलवे में नौकरी के बदले रिश्वत के रूप में जमीन लेने के मामले की जांच में घिरे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव खुद इसमें आरोपित हैं। केजरीवाल ने जब अन्ना आंदोलन के सहारे भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीतिक अभियान शुरू करने के नाम पर आम आदमी पार्टी बनाई थी, तब कहा था कि वे भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि समय ने उनके इस दावे की भी पोल खोल दी। आज उनके 2 पूर्व मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। इसके पहले कई मंत्री विधायक जेल की हवा खा चुके हैं। केजरीवाल ने जब अन्ना आंदोलन के सहारे भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीतिक अभियान शुरू करने के नाम पर आम आदमी पार्टी बनाई थी, तब कहा था कि वे भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि समय ने उनके इस दावे की भी पोल खोल कर रख दी। आज उनके 2 पूर्व मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। इसके पहले कई मंत्री विधायक जेल की हवा खा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल आज तेजस्वी को लेकर भले ही प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हों, लेकिन साल 2023 में उन्होंने लालू यादव के चारा घोटाले का मामला उठाया था और उस दौरान केजरीवाल ने लालू यादव पर कड़ी कार्रवाई नहीं होने को लेकर तंज कसा था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि लालू ने चारा घोटाले में करोड़ों कमाए, लेकिन उस पैसे की वसूली का कोई आदेश नहीं, सिर्फ 25 लाख रुपए जुर्माना और कुछ साल की जेल। स्वीट डील। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि देश में लोकपाल कानून आ गया होता तो भ्रष्टाचार से कमाई लालू यादव की संपत्ति जब्त हो गई होती। उन्होंने कहा था कि लालू के भ्रष्टाचार की बात स्वीकार करने में ही देश ने 17 साल लगा दिए। उन्होंने देश के न्याय प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा था कि लालू को सजा दिलाने में न जाने कितना समय लगेगा। अरविंद केजरीवाल कभी भ्रष्टाचार के नाम पर कांग्रेस, टीएमसी, राजद आदि पार्टियों और उनके नेताओं को कोसते रहे। आज उन्हीं पार्टी के नेताओं का सहारा लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखवा रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी की कार्रवाई को देश में तानाशाही बता रहे हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।